लेंस के फोकस और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के बीच में रिलेशनशिप क्या है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रेड लाइट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ग्रीन लाइट से, या ग्रीन को रिप्लेस कर देता हूँ वायलेट लाइट से, रेड को रिप्लेस कर दिया मैंने वायलेट लाइट से, तो बताइए फोकस पे क्या फ़र्क पड़ा। तो अगर आपको वेवलेंथ का रिलेशनशिप अच्छे से पता है देन ईजिली यू कैन फाइंड द आंसर, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा या फिर कंफ्यूज होकर आप आंसर को गलत भी कर देंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं और निकालेंगे कैसे, आप उस पर ध्यान दे देंगे। आपको पता है जो फोकस का फॉर्मूला होता है 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2 होता है। मैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला ले लेता हूं तो फॉर्मूला लिख सकते हैं हम 1/f = μ - 1 × 2/r × 2/r ऐसे लिख सकते हैं। 1/f = μ - 1 × 2/r इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब r जो है गिवन लेंस के लिए कांस्टेंट है μ - 1, मतलब ये टोटल जो टर्म है वो म्यू पे डिपेंड करने वाली है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 1/f प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दें इस बात के ऊपर, 1/f प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि जो फोकस होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस फॉर्मूले से पता लगा आपको ये, ठीक है। अब देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके पास म्यू, उसको आप लिखते हो c/v। क्या फॉर्मूला होता है, म्यू = c/v होता है। स्पीड ऑफ लाइट है और v क्या है, v है वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से c तो कांस्टेंट है हर मीडियम के लिए, जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, वैक्यूम के लिए लाइट जो होती है वो कांस्टेंट स्पीड है 3 × 10⁸। v डिफरेंट हो सकता है हर मीडियम के लिए। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, वेलोसिटी की है, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं एज v को हम लिख सकते हैं λ/t, λ/t। किसी भी वेव की जो वेलोसिटी है उसको λ/t लिख सकते हैं। सिंपली आपको पता है स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होती है। तो स्मॉल टी की जगह मैं कैपिटल T लिख देता हूं, क्योंकि लैम्डा जैसे वेव है इस प्रकार से चली तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो डिस्टेंस उसको लैम्डा बोलते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं उसका, ठीक है। तो उसको λ/t में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इस वेलोसिटी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ से वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं लैम्डा, और 1/t क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। 1/t क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है तो हम लिख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लिख सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनल होता है 1/λ/ν के। किसके होता है, 1/λ/ν फ्रीक्वेंसी के। और फ्रीक्वेंसी फर्दर फिर से कांस्टेंट है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वेवलेंथ के। अब देखिए यहाँ पे दो रिलेशन आपके पास आ गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, फोकस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। इसको इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको आप रीअरेंज करो तो ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, क्योंकि यहाँ पे 1/μ है तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से हमें क्या मिलता है, जो फोकस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। फोकस हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, ठीक है। एग्जाम में आपसे ऐसा डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये वैल्यू आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि फोकस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। अब देखो लैम्डा का आपको पता है, आपके पास एक सीरीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उसकी जो सीरीज होती है, स्पेक्ट्रम होता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसमें जो आप डाउनवर्ड जाते हो तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होती है, डाउनवर्ड जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी। और इस स्पेक्ट्रम में आपके पास यहाँ पे एल है लाइट, और लाइट में आपके पास क्या होते हैं, विबज्योर होता है, VIB, ये आपके पास विबज्योर होता है, VIBGYOR। डाउनवर्ड जब आप जाएंगे R से लेकर नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि रेड लाइट जो होती है, या फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो होता है हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए नहीं पूछने वाला आपसे, सिर्फ विजिबल लाइट के लिए पूछ रहा है।
तो विजिबल लाइट के केस में आप सिर्फ ये देखो कि विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम आप लिखते हो वो कुछ इस प्रकार से लिखते हो, VIBGYOR, ठीक है। और आपको पता है लैम्डा R से लेके नीचे की तरफ आएंगे लैम्डा V की तरफ, तो ये डिक्रीजिंग होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लैम्डा R ग्रेटर देन होता है लैम्डा V से। और इसके अकॉर्डिंग लेंस से जब भी आप लाइट का कलर चेंज करेंगे तो उसी के साथ साथ लेंस का जो फोकस है वो भी चेंज हो जाएगा, और फोकस चेंज होने के साथ साथ लेंस की जो पावर है वो पावर भी चेंज हो जाएगी।